हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं वो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 क्वेश्चन। तो बच्चों, 8 क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा, जो कि नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो फ्लो चार्ट आप देखोगे कि क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, जैसे ए है, फिर डीएनए है, फिर डीएनए से एमआरएनए बना, तो किसके थ्रू बना, एमआरएनए से मतलब कुछ क्या बनेगा आगे, किसके थ्रू बनेगा। तो बच्चों, इतना जानो कि जब डीएनए का जो भी सेंट्रल डोगमा जो मतलब मॉडल था, ये किसने प्रपोज्ड किया था, ये किसने प्रपोज किया था, एक सेकेंड, ये प्रपोज किया था सेंट्रल डोगमा, इसको किया था फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज को बताया था। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली होता क्या है कि क्या बनता है, डीएनए हुआ, डीएनए से आरएनए बनता है, एंड देन क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो यही हमें बताना है। डीएनए, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, सबसे पहले तो क्या होगा, डीएनए खुद से रेप्लिकेट करेगा, मतलब खुद रेप्लिकेट करके डीएनए बनाएगा। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ये सबसे पहला फॉर्म क्या होगा, ये रेप्लिकेशन होगा, यानी कि रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए, रेप्लिकेट खुद से डीएनए किया। ये जो आपको ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये डीएनए खुद से ही डीएनए बनाएगा, कॉपी बनाएगा, तो रेप्लिकेट करेगा। उसके लिए रेप्लिकेशन चाहिए, रेप्लिकेशन प्रोसेस चाहिए, तो रेप्लिकेट करेगा। फिर इसके बाद डीएनए से एमआरएनए बनने को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, यानी कि आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये पढ़ा है, आरएनए से प्रोटीन। तो आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वो कौन सा प्रोसेस के थ्रू होगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू होगा, देन क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ए यानी कि रेप्लिकेशन होगा, ओके, बी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, बिल्कुल, सी ट्रांसडक्शन, नहीं ये गलत हो जाएगा, यहाँ ट्रांसडक्शन जैसी कोई वो नहीं है, सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन, एक ये ऑप्शन है, रेप्लिकेशन पहले होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, एंड प्रोटीन, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रांसडक्शन ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस्टेरिया कोलाई हैज़ ओनली 4.6 10 की पावर 6 बेस पेयर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन within 18 minutes, then the average rate of polymerization is approximately। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जो इस्टेरिया कोलाई है वो जब रेप्लिकेट करेगा, यानी कि सॉरी हाँ, उनमें रेप्लिकेशन होगा, तो कह रहा है कि इस्टेरिया कोलाई के पास कितने बेस पेयर हैं, 4.6 हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में क्या है कि इस्टेरिया कोलाई हैज़, मतलब इसके पास कितने हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, इतने बेस पेयर हैं, और टाइम कितना दिया है इन्होंने, 18 मिनट दिया है, 18 मिनट दिया है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 18 इंटू 60 आ जाएगा, तो ठीक है, एक सेकेंड,
ये है। और आगे कह रहा है कि ये पॉलीमराइज कर जाते हैं। पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीमराइजेशन दिया हुआ है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, इनका मतलब क्या होता है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब कि जब बहुत सारे मोनोमर्स जो होते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करते हैं ढेर सारे मोनोमर्स, तो क्या बनाता है पता है? पॉलीमर बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा। और ये एक तरीके से कौन सी रिएक्शन हो जाती है? केमिकली प्रोसेस हो गया ये, ठीक है, केमिकली प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पॉलीमराइजेशन का मतलब जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन रेट पूछा गया है, तो आप देखोगे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन टाइम इन सेकेंड में। ओके, तो हमारे पास बेस पेयर कितना है? 4.6 इंटू 10⁻6 अपॉन 18 इंटू सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो समथिंग कुछ आएगा, शायद आप सॉल्व करना तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 कुछ आएगा, 4000 से ज़्यादा ही आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सॉल्व करना, चलो अच्छा सॉल्व भी करके दिखा दे रही हूँ। जैसे कि 4.6 हुआ, ठीक, इंटू 10⁻6 अपॉन 18, ये एक, इसका एक 060 का हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4.6 इंटू 10⁵ अपॉन 108 समथिंग इतना, तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आ जाएगा आपका 46,000, ठीक, 108 तो समथिंग कुछ आएगा। ये सॉल्व कर लेना, मेरे पास तो लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये बेस पेयर अपॉन सेकेंड होगा, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हो कि इतना आया है, ठीक, बेस पेयर पर सेकेंड। और यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है हमें? ऑप्शन में 2000 है, 3000 है, 4000, 1000, तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 है ना, ऑप्शन में 4000 दिया है, जैसे कि हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, अप्रॉक्सीमेटली 4000, ठीक है, बेस पेयर अपॉन सेकेंड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ। तो डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है कि नाइट्रोजनस जो बेस होता है वो OH से लिंक होता है। तो कितनी मतलब कह रहा है कि कितने मतलब शुगर से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा? तो बच्चों वो 1 कार्बन पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, 1 कार्बन पेंटो शुगर से जुड़ा होता है, जिसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड मतलब यहाँ पे ऐसे होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है, फिर उसके बाद आपको ये मतलब शुगर वाला पोर्शन मिलता है, एंड फिर इसी में ही नाइट्रोजन होता है, तो ये जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो एक कार्बन से ही जुड़ा होता है, एक पेंटोज शुगर से। अब नेक्स्ट है, द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वॉज यूज्ड बाई। तो न्यूक्लियन टर्म किसने दिया था? न्यूक्लियन टर्म बच्चों किसने दिया था? ये फ्रेडरिच हैं मिसर, फ्रेडरिच मिसर ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने कहाँ से निकाला था इसे ना? फ्रॉम द न्यूक्लियन ऑफ पस सेल लिया था, उसमें से उन्होंने न्यूक्लियाई मतलब इसको निकाला था, तो उसको नाम दे दिया था न्यूक्लियन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है। एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है। एडेनिन डजंट पेयर विथ थायमिन, ये तो बिल्कुल गलत है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 2
हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, क्या होता है कि जो एडेनिन होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं, और जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 nm एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ DNA डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल is 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर, देन द लेंथ ऑफ द DNA इज अप्रॉक्सीमेटली। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको सॉल्व कराया था, तो इसका आप पिछले लेक्चर में जाके आंसर देख सकते हो। फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखो ये क्वेश्चन है ना, ये है फॉर्मूला इसका। टोटल लेंथ ऑफ द डबल हेलिक्स, तो यहाँ पे उसी तरह ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, टोटल लेंथ पहले है, फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है इनटू डिस्टेंस है। सॉल्व कर लो आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है ये, 13 है। 13 क्या कह रहा है, टोटल लेंथ होगी डबल हेलिक्स DNA की, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है कि कितने बेस पेयर हैं, सॉरी टोटल बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच, सॉरी बेस पेयर के बीच, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.6 इंटू 10 की पावर 9 है, 0.34 है, नैनोमीटर में दिया था ना, तो हम लोग इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 की पावर -9 कट हो जाएगा ये, एंड ऑप्शन आएगा बच्चों 2.2 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 13 का 2.5 मीटर, 2.2 मीटर, तो ये आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट DNA इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। तो ये किसने बताया था, हार्से एंड चेज ने बताया था। ठीक है, हार्से एंड चेज ने बताया था कि DNA ही एक जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम ओनली। बच्चों न्यूक्लिक एसिड अगर यहाँ पे बोल रहा है 70S राइबोसोम केवल होता है जिस भी ऑर्गेनिज्म में, तो बच्चों वो किसकी बात कर रहा है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है। तो सारे प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होते हैं, ये सभी को पता है। तो क्या होता है कि जो इनमें जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA होगा। ठीक है, सर्कुलर DNA होता है, मतलब वो किसी से बंधे हुए नहीं होते, न्यूक्लियस में नहीं होता है। ठीक, वो फ्रीली सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसका बी आंसर इज द करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, प्यूरिन फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर। तो आपको बताना है कि प्यूरिन जो है वो DNA एंड RNA दोनों में पाए जाते हैं, कौन सा है आप बताओ। ऑप्शन दिया है एडेनिन एंड ग्वानिन, सेकंड है ग्वानिन एंड साइटोसिन, थर्ड है साइटोसिन एंड थाइमिन, फोर्थ है एडेनिन एंड थाइमिन। तो बच्चों एडेनिन एंड ग्वानिन जो होता है वो DNA एंड RNA दोनों में मिलेगा। ठीक है, वो DNA एंड RNA दोनों में देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब प्योरिन्स है, ये क्या है, प्योरिन्स हो गए एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक, एंड साइटोसिन एंड थाइमिन क्या होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन क्या होते हैं बच्चों, साइटोसिन एंड थाइमिन क्या होते हैं, ये पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, ये पिरिमिडीन्स होते हैं, जो कि सिर्फ किस में होता है, ओनली DNA में। ठीक है, और RNA में क्या होता है, RNA में थाइमिन जो होता है, थाइमिन की जगह में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाई, यानी कि थाइमिन की जगह में क्या होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, RNA में।
ओके। अब इसका तो ऑप्शन क्या होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। तो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में फाइंड किया गया था सबसे पहले, इस्चेरिया कोलाई, जो कि एक तरीके से क्या है, बैक्टीरिया है। इसको किसने फाइंड किया था, मेदल्सन एंड स्टॉल ने किया था। सबसे पहले किस में था, इस्चेरिया कोलाई में। ठीक, इस्चेरिया कोलाई में देखा गया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। ओके, तो बी होगा। एंड 18 क्वेश्चन है, फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। तो ये किसके एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया था, पूरी तरीके से फाइनल प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हम इसमें तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों ग्रिफिथ जो थे उन्होंने ये बताया था कि जेनेटिक मटेरियल की एग्जिस्टेंस बताई थी, आप नोट कर लेते हो, कर लो, एग्जिस्टेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये बताया था, लेकिन फाइनल प्रूफ नहीं दिया था। ओके। एंड हार्सी एंड चेज ने क्या बताया था बच्चों, इन्होंने ही फाइनल प्रूफ दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ओके, फाइनल प्रूफ दिया था। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। एंड एवरी एंड मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने बताया था कि जो मतलब बायोकेमिकल नेचर बताया था, जो ट्रांसफॉर्म होते हैं उसका बायोकेमिकल नेचर बताया था, आप नोट कर लो, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक, एंड ये हो गया आपके। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। देखो कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है H1 का एसोसिएशन जब न्यूक्लियोसोम के साथ हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो देखो 4 तरीके से तो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी हो गई, चार हो गई। कौन सी हो गई, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। ठीक है, ये हो गई, इतनी होती हैं डीएनए। और बच्चों क्या होता है, जब H1 हिस्टोन प्रोटीन का एसोसिएशन न्यूक्लियोसोम के साथ होता है, फिलहाल ये हाँ ये 4 तो होती हैं, बट एक ही कॉइल्ड में, मतलब क्या होता है कि इनमें ये कंसिस्ट कितनी करती हैं, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल को करती हैं। न्यूक्लियोसोम जो होती है 8 प्रोटीन को मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करती हैं, हर एक के 2 होते हैं। ठीक, यानी कि जैसे H2A है तो 2 होगा, H2B 2, H3 2 एंड H4 2 होगा। तो टोटल 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब ये H1 एसोसिएट करते हैं न्यूक्लियोसोम के साथ, तो बच्चों इनका इंडिकेशन ये होता है कि वो डीएनए जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में मिल रहा है, मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, ये होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, 4 प्रोटीन होती है, मैंने ये बता दिया। 4 पेयर्स बोल सकते हैं। ओके, 4 पेयर्स होती हैं, यानी कि 4 पेयर्स होती हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, हिस्टोन। और ये जब एक दूसरे से जब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं तो क्रोमैटोसोम बनाती हैं। ठीक, और फिर क्या बनता है, क्रोमैटिन फाइबर बनता है इनके कंडेंसेशन के बाद। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग एस्पेस विदिन न्यूक्लियोलस, सेकेंड है प्रियोर टू फिजन एंड जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। देखो मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए खुद की अपनी कॉपी बना रहा है, डीएनए बना रहा है, तो क्या कहते हैं उसे, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं तो वहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करती हैं तो ये बैक्टीरिया में कहाँ कब पाई जाती हैं, ये बाइनरी फिजन के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू ये प्रोसेस होता है इनका पूरा। ठीक है,
तो ये प्रायर टू फिजन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर जो होगा बच्चों, ये प्रायर टू फिजन होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। डीएनए रेप्लिकेशन इज किसके थ्रू रेप्लिकेट करता है, किसके थ्रू रेप्लिकेट करता है ये डीएनए रेप्लिकेशन? इसमें एक मीजोसोम होता है, मीजोसोम बैक्टीरियल सेल में देखा होगा। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो वही इनफोल्ड हो जाता है, वही क्या हो जाता है, वही इनफोल्ड हो जाता है, ठीक। ये मीजोसोम होता है, यहीं पर ही डीएनए रेप्लिकेशन इन्हीं के ही हेल्प से होती है। ओके, और इनका जो क्या होता है, बैक्टीरिया किस पे डिपेंड करते हैं, बाइंड टू फिजन के थ्रू डिपेंड करते हैं। तो इनमें क्या होगा, प्रायर टू फिजन होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। देखो क्या है, बताना है हमें ये कि मॉलिक्यूल जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज कर रहा है, तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है जो फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। बिल्कुल, डीएनए जब जेनेटिक मटेरियल है तो बच्चों वो जब मेंडेलियन कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू क्या किस में जाता है, ये ऑफ स्प्रिंग में जाता है, उनकी संतानों में जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है कि इट, एक सेकेंड, हाँ ये करेगा, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। देखो बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो जनरेट करेगा डीएनए किसके थ्रू करेगा, ये जनरेट करेगा रेप्लिकेशन के थ्रू जनरेट करेगा, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। बच्चों डीएनए जो है, ये कोई भी मॉलिक्यूल जो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसे केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है, ठीक। एंड नेक्स्ट है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। जेनेटिक मटेरियल ही जिम्मेदार होता है एवोल्यूशन के लिए, रिक्वायरमेंट होती है उसमें। जब एवोल्यूशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्लो चेंजेस होगा, फास्ट चेंज तो होगा नहीं। अगर फास्ट चेंज होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा वो, मतलब तेज़ी से चेंज हो जाए तो वो मतलब ये क्या होगा कि अनस्टेबल हो जाएगा प्रोसेस, पूरा अनस्टेबल प्रोसेस हो जाएगा। तो स्लो चेंजेस होने चाहिए, फास्ट चेंज में क्या होगा कि अनस्टेबल हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है कि एवोल्यूशन के लिए स्लो चेंज चाहिए, ठीक, धीरे धीरे चेंज होता है हर उसमें जनरेशन में। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, 21 का सी ऑप्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। तो बताना है किस पे रेप्लिकेशन किया गया था, क्रोमोसोम का कौन सा किस पे प्रोसेस किया गया था, मतलब एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन है विंकारोजिया, विसिया फेबा एंड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर एंड फोर्थ है इशीरिया कोलाई। तो बच्चों ये विसिया फेबा में किया गया था, ठीक है, विसिया फेबा में इन्होंने बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज। पूछा है किसके इक्विवेलेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन, ये 4 ऑप्शन है, म्यूटॉन है, सिस्ट्रॉन है एंड ओपेरॉन है एंड फोर्थ है ड्रैकॉन। देखो क्या होता है कि जो सिस्ट्रॉन है बच्चों, डीएनए का जो सेगमेंट है, सेगमेंट होता है डीएनए का, उसे क्या कहते हैं ना, डीएनए सेगमेंट सिस्ट्रॉन होता है, ठीक, सिस्ट्रॉन हुआ, जो कि क्या करेगा बच्चों, ये सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेगा सिस्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे क्या कंसीडर किया गया है, स्ट्रक्चरल जीन से इक्विवेलेंट किया गया है सिस्ट्रॉन को, ठीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। आरएनए के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, सेकंड है 5 फॉस्फोरिल
एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड थर्ड है हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस एंड फोर्थ है चारगाफ रूल। देखो जो चारगाफ रूल है ना वो आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीधे से हमें आंसर मिल गया है कि चारगाफ रूल जो है वो आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो ओनली डीएनए के लिए होता है, फॉर्मुलेट किया गया है। ठीक, क्या होता है कि डीएनए में कोई भी जब कोई किसी भी ऑर्गेनिक के सेल में जब डीएनए देखेंगे तो वो 1:1 के रेशियो में होगा। यानी कि डीएनए में क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। काय का रेशियो होगा 1:1 का, 1:1 का रेशियो होगा किसमें, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन में। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन का 1:1 रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि ग्वानिन का जितना अमाउंट होगा उतना साइटोसिन का होगा, एडेनिन का जितना अमाउंट होगा उतना थाइमिन का होता है। ओके, तो ये जो है चारगाफ रूल जो है ये आरएनए के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक, ओनली फॉर डीएनए के लिए होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे 25 से। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए आप लोग। और कैसा लगा ये लेक्चर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी डाउट हो तो उसे आप लिखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है उसमें बताइए आप हमें, हम उसको ज़रूर सॉल्व करवाएंगे फिर से। ठीक, और तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।